ग्वालियर हाईकोर्ट लगवा रहा, मिश्रा या किसी पर्टिकुलर जाति के घर में तो नहीं लगवा रहा, उसकी जमीन पे तो नहीं लग रहा, लेकिन सरकार लगवा रही है, हाईकोर्ट लगवा रहा, उसके बाद भी इनके पेट में मरोड़ हो रही है। मरोड़ क्यों हो रही है? क्योंकि इनको वो डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह उंगली करता हुआ इन्हें तकलीफ देता है, क्योंकि वो दबे लोगों को आदेश करता है, इशारा देता है वो मूर्ति कि जाइए आप भी शिक्षा की ओर बढ़िए, जाइए आप भी संसद की ओर बढ़िए, जाइए आप भी अधिकारों की ओर बढ़िए, जाइए आप भी कोर्ट में अपना सीट पर अपनी सीट बिछाइए। जो मिश्रा जैसे लोगों को नफरत है, नागवारा है, और इसी कारण वो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर से घृणा करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे तब भी इनकी आंख की किरकिरी थे, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसके बाद भी उनकी मूर्तियां इनकी आंख की किरकिरी है। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति से किसी को तकलीफ क्या हो सकती है, मैं ये आज तक नहीं समझ पाई कि मूर्ति आपको क्या तकलीफ दे रही है। वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, आपसे कुछ कह नहीं सकती, आपके रास्ते में नहीं खड़ी हो रही है, आपका रास्ता नहीं रोक रही है, या सड़क पर इस तरह से नहीं कि आपको जाने से रोक रही है। वो तो आपको उसी काम के लिए प्रेरित कर रही है जो आप कोर्ट में कमा के खा रहे हो। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध करने से पहले इनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आती, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित संविधान की बदौलत काला कोट पहनकर ये रोजी रोटी चला रहे हैं। ये कोर्ट में जा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मजे का जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री होने के बाद भी आज इन वकीलों की नज़र में सम्मानित नहीं है। कारण क्योंकि इनकी नज़र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री या भारतीय संविधान के रचयिता नहीं बल्कि दलित हैं, और यही सोच इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तुड़वाने के लिए मजबूर करती है। उनकी मूर्ति लग गई है तो हटवाने के लिए मजबूर कर रही है। आप देख रहे हैं कि कहीं मूर्तियां टूट रही हैं तो कहीं पर अशिक्षित व्यक्ति अगर मूर्ति तोड़ रहा है तो समझ में आता है कि इसको जानकारी नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चीज़ है या उनका क्या योगदान है भारत में। लेकिन शिक्षित होकर जिस कानून से, जिस संविधान से वो कोट पहनकर कोर्ट में जाकर बहस करते हैं, दलीलें देते हैं, वो वकील अगर विरोध कर रहे हैं तो आप सोचिए कि जातिवाद किस लेवल तक उनके दिमाग में भरा होगा। लेकिन निर्देश जी, सोचने वाली बात यह है कि देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं बाबा साहब, संविधान निर्माता रहे हैं, और कानून के जो पुतले कहे जाते हैं वकील, वही बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं आज ग्वालियर में। देखिए, वो कानून के पुतले नहीं है, वो अन्याय के पुतले हैं। अनिल मिश्रा जो पूर्व अध्यक्ष ग्वालियर बार एसोसिएशन का रहा है, वो व्यक्ति अनिल मिश्रा, आप नाम के टाइटल से समझिए, ये वो लोग हैं जो गैर बराबरी के पुतले रहे हैं, देश को अंदरूनी खोखला कर रहे हैं। इनको पहचानिए आप लोग। बाबा साहब की मूर्ति का विरोध चीन, पाकिस्तान या कोई अन्य देश नहीं कर रहा है, ना कोई और कम्युनिटी कर रहा है। एक आप पर्टिकुलर सरनेम को पहचानिए। कहते हैं ना कि टोपी से, कपड़ों से पहचान करिए, यहाँ आप इन लोगों के सरनेम से पहचान करिए। ये वही लोग हैं जो देश को अंदरूनी खोखला कर रहे हैं, गैर बराबरी पर नींव रखना चाहते। जब राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु, जो अन्यायकारी व्यक्ति है, जिसने देश को ऐसी व्यवस्था दी जो इंसानों को इंसानों में बांटती है, जब मनु की मूर्ति वहाँ लग सकती है, आज तक नहीं हटा पाए। तो जिस व्यक्ति ने देश को न्याय दिया, समता दी, बंधुता दी, संविधान दिया, और सबसे बड़ी बात इस भारत के अंदर उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में ऐसे संविधान को दिया जो लिखित विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? पहली बात तो जो इस मिश्रा टाइप के ये जो लोग हैं, जो देश में हर किसी को ऊंच नीच की नज़र से देखते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को सबसे पहले पकड़कर जेल में डालना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोट पहनने का अधिकार दिया, आज उस व्यक्ति की मूर्ति लगाने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये वकील तो कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग है। क्या ये बाबा साहब को जानते नहीं है या बाबा साहब को मानते नहीं है? बाबा साहब को भी जानते हैं, उनकी बात को भी मानते हैं। बड़ी बात यह है कि उनके सम्मान को नहीं चाहते। उनका जो किया हुआ इस देश के अंदर है वो दुनिया के सामने आने देना नहीं चाहते। आने वाली पीढ़ियों को उनके जैसा बनने देना नहीं चाहते, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जैसा अगर आने वाली पीढ़ियां बन गई तो गैर बराबरी के विरोध में खड़ी हो जाएंगी। मूर्ति तो ग्वालियर हाईकोर्ट लगवा रहा, देखिए। नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट लगवा रहा, मिश्रा या किसी पर्टिकुलर जाति के घर में तो नहीं लग रहा, उसकी जमीन पे तो नहीं लग रहा, लेकिन सरकार लगवा रही है, हाईकोर्ट लगवा रहा, उसके बाद भी इनके पेट में मरोड़ हो रही है। मरोड़ क्यों हो रही है? क्योंकि इनको वो डॉक्टर अंबेडकर इस तरह उंगली करता हुआ इन्हें तकलीफ देता है, क्योंकि वो दबे लोगों को आदेश करता है, इशारा देता है वो मूर्ति कि जाइए आप भी शिक्षा की ओर बढ़िए, जाइए आप भी संसद की ओर बढ़िए, जाइए आप भी अधिकारों की ओर बढ़िए, जाइए आप भी कोर्ट में अपना सीट पर अपनी सीट बिछाइए। जो मिश्रा जैसे लोगों को नफरत है, नागवारा है, और इसी कारण वो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर से घृणा करते हैं। स्टैचू तो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, देखिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू कहाँ नहीं है? विश्व के जो विकसित कंट्री हैं उन्होंने बाबा साहब को अपनाया, वहाँ बाबा साहब को पढ़ा जाता है, वहाँ स्कूलों में समझाया जाता है बाबा साहब के जीवन के संघर्ष के बारे में, और पूरे विश्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आज सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। जहाँ पर ऐसे ये जो, मैं इनको क्या ही कहूँ, ये
जो जातिवादी कीचड़ है उसी के नजरिए से देख करके उनका विरोध कर रहे हैं। बहुत खराब हो रही है वहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट में। देखिए जो अम्बेडकर को मानने वाले वकील हैं आमने सामने आ गए हैं, बिल्कुल। अब देखिए देखिए वो तो आएंगे ही, सामने आए बिना यहाँ पर अधिकार मिलने वाला नहीं है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवित थे तब भी इनकी आंख की किरकिरी थे, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसके बाद भी उनकी मूर्तियां इनकी आंख की किरकिरी हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं के लिए अम्बेडकरवाद की विचारधारा अब देश में फैल चुकी है, और वो कोर्ट में भी है, वो गाँव में भी है, वो देश के हर कोने में है, वो विश्व में फैल चुकी है। तो ग्वालियर हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो विरोध करेंगे। वो इतने हल्के में ना लें उनको, अगर जरूरत पड़ी हमारी तो हम भी वहां जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट की अवमानना तो नहीं कर रहे हैं फिर ये? देखिए इसी को बोलते हैं कि जाति का आरक्षण। अगर यही विरोध किसी अन्य की मूर्ति लगती और दलित करता या ओबीसी करता तो अब तक कंडक्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में अंदर डाल दिया गया होता। लेकिन ये मिश्रा हैं, पीछे इनके एक विशेष जाति की उपाधियां लगी हुई हैं, विशेष जाति का सरनेम लगा हुआ है, तो इनको इस बात का आरक्षण है कि ये विरोध भी अगर सही चीज़ का विरोध करेंगे, ये सरकारी आदेश का भी विरोध करेंगे, ये सिंबल ऑफ नॉलेज की मूर्ति लगने का विरोध करेंगे, देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत जो विश्व के अंदर जानी जाती है, जो भारत के बच्चे बच्चों को जाननी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, ऐसी मूर्ति लगाने से भी ये विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी इनको जेल में नहीं डाला जाएगा। कारण है कि भाई इनको तो जाति का आरक्षण है, ये तो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ये तो देश के अंदर सदियों से आरक्षण लेते आए हैं और आज भी इनको मिल रहा है। पर अम्बेडकरवादी भी कसम खा रहे हैं कि मूर्ति लगेगी तो वहीं लगेगी। देखिए बाबा साहब की मूर्ति से किसी को तकलीफ क्या हो सकती है, मैं ये आज तक नहीं समझ पाई कि मूर्ति आपको क्या तकलीफ दे रही है। वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, आपसे कुछ कह नहीं सकती, आपके रास्ते में नहीं खड़ी हो रही है, आपका रास्ता नहीं रोक रही है, या सड़क पर इस तरह से नहीं कि आपको जाने से रोक रही है। वो तो आपको उसी काम के लिए प्रेरित कर रही है जो आप कोर्ट में कमा के खा रहे हो। अगर आपको न्याय चाहिए होगा तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आपका कुछ, आपकी ज़मीन छिन जाए, आपके साथ कोई इस तरह का क्राइम हो जाए, अपराध हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? भगवान राम की मूर्ति के पास नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए जो कोर्ट हैं, जो संविधान है, वहाँ जाएंगे। कहते हैं कि लोग जो पढ़ लिख लेता है वो जातिवाद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है। हाँ, यही लोग कहते हैं ना कि जाति जो है जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो कर्म से महापंडित के रूप में जाने जाएं। अगर ये लोग जाति धर्म के कर्म के आधार पर अगर मानते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर कर्म तो इतने महान है कि ये जितने भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इनको पूजा करनी चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, लेकिन नहीं करते, बल्कि मूर्तियों से भी नफरत करते हैं। तो जो ये झूठी बात फैलाई जाती है, या अपनी जो गंदगी दिमाग के अंदर भरी हुई है जातिवाद को, उसको छुपाने के लिए जो ये लोग कहते हैं कि जाति जो है जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है, तो ऐसे लोग अब कहाँ चले गए जो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं? पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद करते हैं क्या, जो काले कोट पहनते हैं, कानून के जानकार हैं? देखिए जातिवाद तो पढ़े लिखे वकील ही नहीं, न्याय भी जो है जाति देखकर दिया जाता है। यहाँ पर थाने में एफआईआर तक जाति देखकर लिखी जाती हैं। तो जातिवाद तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि जातिवाद पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में जातिवाद थोड़ा दूसरे प्रकार का होता है, इनडायरेक्टली होता है। अब ये जातिवाद इतना हावी हो जाता है कभी कभी कि इनडायरेक्टली जो है बर्दाश्त नहीं होता, तो डायरेक्ट आ जाता है सामने, जैसे अभी वकीलों का आ गया है। इनडायरेक्टली इनका होता है कोर्ट में और वो खूब जमकर करते हैं, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो इस तरह सड़कों पर विरोध के लिए भी आ जाते हैं। तो क्या कोर्ट से बड़े हो गए हैं ये जो वकील हैं? ये तो कोर्ट को, ये तो हाई कोर्ट को इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें जेल में डालकर इन्हें सबक सिखाना चाहिए कि तुम कोर्ट से बड़े नहीं हो, ना बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़े हो, और ना ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ज्ञान से बड़े हो। लेकिन गांव में जो प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, क्या ऐसे लोगों की मानसिकता होती है जो जैसा ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहा है? ग्वालियर हाई कोर्ट के वकीलों की ही मानसिकता गांव तक जाती है, तभी वो गांव के अशिक्षित और अज्ञानी लोग ऐसा काम करते हैं कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। वरना गांव ऊपर से नीचे आती है। बिल्कुल, इस शहर से गांव की तरफ जातिवाद जा रहा है, और जातिवाद जितना फल फूल रहा है वो शिक्षित लोग ही फल फूल उसको बचाए हुए हैं। अशिक्षित लोग तो गांव में आज भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे के साथ में लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे वो गरीब भी है जो ऊंची जाति का, कहीं पे जिसको आप निम्न जाति कहते हैं वो अमीर भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहरा जातिवाद होता जा रहा है वो शहर के अंदर होता जा रहा है। क्या वो बाबा साहब को मानेगा ऐसी स्थिति में? बिल्कुल नहीं मानेगा। वो इनको देखेगा कि जब हमारा जो है शहर में पढ़ा लिखा वर्ग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से नफरत कर रहा है तो हम क्यों माने।
क्योंकि यहाँ से वहाँ के लोग इनको फॉलो करते हैं, शिक्षित लोगों को अशिक्षित व्यक्ति फॉलो करता है, गांव का भाई छोटा गरीब जो गांव में रह गया वो इनको फॉलो करता है, फॉलो करेगा वो और नफरत फैलेगी। तो ऐसे लोगों को तो जातंकियों, जो ये जातंकी आतंकवादी हैं, इनको तो तुरंत जेल में डालना चाहिए और इनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना भी आज देश के अंदर जातिवाद फैल रहा है वो आपको ये कहेंगे कि आज देश में जातिवाद है नहीं जी, पहले जैसी बात नहीं रही। अगर पहले जैसी बात नहीं रही तो आप ये बताइए डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से फिर घृणा क्या है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तुम्हारी छाती पर थोड़ी लग रही है, तुम्हारे सर पर थोड़ी खड़ी है, तुम्हारे पैर के पंजे पर थोड़ी ना जम के खड़ी है कि तुम्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। फिर भी तुम्हें दिक्कत है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की जाति से नफरत है।